Hello students, today we are going to see how can we use the calculator FX99CW efficiently in the M1 of SPPU. So I have the sample copy with me and I am now turning it on. So जब आप इसको ऑन करोगे तो its screen will look like this. First option is calculate, second is statistics and table, equation, spreadsheet. Then we can go down also inequality, complex, Bayesian, matrix, vector and so on. So it has so many options available with us. So I'm just going on the top. For any normal calculation we have to go in the calculate. So मैं अभी calculate के अंदर जा रहा हूँ. ओके अगर गलती से कुछ सेटिंग वगैरह चेंज हुआ होता है आपसे, अगर कुछ सेटिंग वगैरह चेंज हुआ है कैलकुलेटर का, या आपको लग रहा है कि कैल्सी अच्छे से काम नहीं कर रहा है या कैल्सी ख़राब हो गया है, तो आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू प्रेस द सेटिंग एंड वी हैव टू रिसेट द कैलकुलेटर. सो मैं अभी इसको रिसेट कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज ऑल. सो आई विल इनिशियलाइज ऑल एंड यस. तो अभी क्या हो जाता है कि जो कैलकुलेटर है वो उसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला जाएगा. सो आपसे अगर कुछ गलती से सेटिंग भी चेंज हुआ है तो डोंट वरी, अभी कैल्सी अपना अपना चला लेगा. कैल्सी को ऑफ़ कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखा है एसी बटन के ऊपर ऑफ़ लिखा है, इट इज़ इन गोल्डन कलर. सो पहले हमें शिफ्ट जो बटन है वो गोल्डन कलर में है, उसको प्रेस करके एसी बटन दबाओगे तो कैल्सी ऑफ हो जाएगा. तो ठीक है, फिर से इसको ऑन कर लेते हैं हम. कुछ नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे हम, जैसे 5 फैक्टोरियल कितना आता है, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है वगैरह वगैरह, तो नॉर्मल कैलकुलेशन देखेंगे हम. सो आई विल गो इन द कैटलॉग बटन प्रेस किया मैंने. देन उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी के अंदर जाऊंगा. प्रोबेबिलिटी के अंदर चला गया मैं. आप अंदर जाने के लिए ओके प्रेस कर सकते हो या दिस वन की राइट की भी प्रेस किया तो भी चलेगा, फाइन. देन उसके नीचे मुझे फैक्टोरियल दिख रहा है, बट बिफोर दैट आई नीड टू टाइप द 5. मैंने 5 टाइप किया, देन कैलकुलेटर बटन प्रेस किया, देन आई विल गो इन द प्रोबेबिलिटी, देन फैक्टोरियल इज नीचे ऑप्शन दिख रहा है मुझे. सो मैं इसको ओके करूँगा एंड देन स्क्रीन पे आएगा 5 फैक्टोरियल. आप उसको ओके करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हो या यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन दिया है उसको भी यूज़ कर सकते हो. तो मैं ओके से काम चला रहा हूँ अभी. सो 120. तो जैसे कि हमने अभी 5 फैक्टोरियल यूज़ किया, अभी हम देखेंगे कि 5C2 कैसे यूज़ करना है, जैसे कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला जो अवेलेबल है वो कैसे यूज़ करना है. तो मैं अभी इसको इरेज करूँगा. इरेज करने के लिए आप ये वाला बटन भी यूज़ कर सकते हो या ऑल क्लियर वाला ऑप्शन भी आपके सामने अवेलेबल होगा. तो इससे क्या होता है कि एक स्टेप आप बैक जाते हो, अभी नहीं जा रहे शायद, तो मैं ऑल क्लियर कर लेता हूँ. तो लेट्स सी हाउ कैन वी कैलकुलेट 5C2. सो मैं अभी 5 प्रेस कर रहा हूँ. फिर से कैटलॉग में जाएंगे हम, प्रोबेबिलिटी के अंदर जाएंगे, देन कॉम्बिनेशन का ऑप्शन नीचे मुझे दिख रहा है तो मैं उसको चूज़ कर रहा हूँ एंड उसके आगे मैं लिखूँगा 5C2 एंड लेट्स सी व्हाट इज़ गिविंग द आंसर. सो 10. इट इज़ गिविंग 10. सो जो भी अभी परम्यूटेशन का ऑप्शन है देख लेते, जस्ट ऑप्शन देख लेते, आपको तो अभी पता चला कि कैसे क्या करना है. तो मैं स्क्रीन ऑल क्लियर कर दिया मैंने. जस्ट लेट अस सी हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द प्रोबेबिलिटी. आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो, रैंडम इंटीजर जनरेट कर सकते हैं हम. सो लेट्स गो बैक आने के लिए आप ये वाला बटन दिया है बैक, इससे बैक आ सकते हो आप, या ये वाला की यूज़ किया तो भी चलेगा. लेट्स सी, इससे भी नहीं हो रहा बैक, बट ठीक है इससे हो जाएगा बैक. प्रोबेबिलिटी के अंदर के सारे ऑप्शन हमने देख लिए. नाउ लेट्स गो इनसाइड द फंक्शनल एनालिसिस. फंक्शनल एनालिसिस के अंदर क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं. आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, बट दिस डेरिवेटिव विल नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स. ये वेरिएबल में आंसर नहीं देगा, ये जो भी आंसर देगा एट सम पॉइंट देने वाला है. सो हम अभी इंटीग्रेशन यूज़ करके देखेंगे. तो मैंने इंटीग्रेशन के ऊपर क्लिक किया. सपोज मुझे चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्यूब, साइन क्यूब एक्स का आंसर चाहिए मुझे, एंड मुझे चाहिए 0 to π/2. इसका आंसर देख लेते कैसे क्या दे रहे हैं. तो मैं अभी साइन टाइप करूँगा. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे मुझे साइन दिख रहा है, तो यस मैंने प्रेस किया साइन. नाउ मुझे टाइप करना है एक्स. तो यहाँ पे सो मेनी वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको. यहाँ पे एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है, ABCDEF πEI, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स या कुछ बोल सकते हैं नोटेशन दिख रहे हैं हमें. तो मुझे एक्स टाइप करना है. अगर आप डायरेक्टली ऐसे टाइप करोगे तो 0 आएगा.
क्योंकि एक्स उसके ऊपर लिखा है, गोल्डन कलर में लिखा है, तो गोल्डन कलर का चूज़ करने के लिए पहले शिफ्ट एंड देन 0, तो एक्स आ गया हमारा। मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ एंड मुझे उसका भी क्यूब करना है, पावर करना है। तो ये वाला बटन आपको यूज़ करना है पावर करने के लिए, एंड ये वाला बटन यूज़ करेंगे हम स्क्वायर करने के लिए। तो मुझे अभी पावर करना है तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। सो मुझे पावर देना है 3। अभी मैं आगे जाने वाला हूँ, आगे जाके मैं लिमिट्स पुट करूँगा। तो मैं अभी हम अपर लिमिट के ऊपर है, तो मुझे टाइप करना है π/2। तो मुझे यहाँ पाई दिख रहा है, इट इज़ इन गोल्डन कलर, सो मैंने अभी पाई टाइप कर लिया। अभी बाय 2, सो डिवीजन के लिए ये वाला दिख रहा है, देखो आपके पास एक बटन दिख रहा है, सो मैं इसको प्रेस करूँगा, 2 लिख दिया। फिर से नेक्स्ट जाऊँगा मैं, तो नेक्स्ट नहीं जाना था शायद, हाँ मैंने डाउन वाला एरो कर दिया। मैं अभी लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ 0। तो मैंने जो दिख रहा था इंटीग्रेशन मैंने टाइप कर लिया। लेट अस सी व्हाट इज़ द आंसर। तो ये जो आंसर दे रहा है हमारा, ये गलत दे रहा है। अभी जो क्या आंसर दे रहा है हमारा 8.08989 इंटू 10⁻⁻6, मतलब लगभग ये 0 ही आंसर दे रहा है, एंड विच इज़ रॉन्ग। सो क्यों रॉन्ग आंसर दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो डिग्री डी लिखा है, मोड इज़ डी। सो डिग्री मोड नहीं चाहिए। हमने जो भी वैल्यूज़ दी है π/2 वगैरह, ये जो नंबर है वो रेडियन में, तो हमें पहले तो मोड चेंज करना चाहिए था हमने। सो रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप मैथ्स के लिए M1 के लिए कैलकुलेटर यूज़ करोगे, आपका मोड जो होगा वो रेडियन में होना चाहिए। बट ठीक है, अभी हमें थोड़ा लेट पता चला, तो हम अभी चेंज कर लेते हैं। तो मोड कैसे चेंज करना है? सेटिंग में जाएंगे, प्रेस द सेटिंग, देन कैलकुलेटर सेटिंग के अंदर जाएंगे हम, देन हमें एंगल का यूनिट चेंज करना है तो उसके अंदर जाएंगे, एंड इट रेडियन ले लेंगे हम। अभी एक स्टेप बैक आएंगे, फिर से उसको ओके कर देंगे। जो इंटीग्रेशन पहले से था, अभी यहाँ पे आर दिख रहा है, देखो आर, जो भी इंटीग्रेशन था उसको फिर से ओके कर देंगे, एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर। 2/3, इसका आंसर 2/3, एंड विच इज़ द करेक्ट आंसर। सो रिमेंबर वन थिंग, आप जब भी कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो आपका मोड मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए या M1 के एग्ज़ाम के लिए रेडियन मोड होना चाहिए। सो दिस इज़ द नेसेसरी स्टेप। सो दैट्स हाउ वी विल यूज़ द इंटीग्रेशन। सो मैं अभी स्क्रीन ऑल क्लियर कर रहा हूँ। फिर से कैटलॉग में जाके देखेंगे हम, फंक्शनल एनालिसिस के अंदर इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, समेशन कर सकते हो, लॉगरिथम कर सकते हो। लॉगरिथम का दूसरा एक टाइप दिख रहा है, नेचुरल लॉगरिथम। हाँ, और एक चीज़, जब आप मैथ्स में कोई भी लॉग वगैरह यूज़ करोगे कैलकुलेशन में, तो हमें नेचुरल लॉग यूज़ करना है। जैसे नेचुरल लॉग यहाँ पे लिखा है तो इसको यूज़ करना है। सो लेट्स सी ln ऑफ ई कितना आता है, तो मैं ln ऑफ ई दिखा देता हूँ कितना आ रहा है। ओके, 1 आता है। तो हमेशा नेचुरल लॉग ही यूज़ करो आप। अगर आप दूसरा लॉग यूज़ करोगे तो उसका आंसर डेफिनेटली अलग आएगा। देख लेते हैं हम। मैं अभी नॉर्मल वाला लॉग यूज़ कर रहा हूँ, एंड लेट्स सी लॉग ये कितना आता है। दिस विल बी डेफिनेटली नॉट 1। सो मैथ्स के एग्ज़ाम में हमें नेचुरल लॉगरिथम ही यूज़ करना है हमेशा। सो मैं इसको क्लियर कर दिया। फंक्शनल एनालिसिस के अंदर फिर से जा देते हैं हम। समेशन वगैरह अभी तो नहीं लगेगा, बट आप उसके साथ थोड़ा टाइम दे दोगे तो आप सीख जाओगे हाउ टू यूज़ द समेशन। तो मैं फिर से बैक आ जाता हूँ। आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, राउंड ऑफ, एब्सोल्यूट देख लग सकते हो बाद में। हाइपरबोलिक सिम्बल्स भी अवेलेबल है हमारे पास, ये जो नॉर्मल कैल्सी में अवेलेबल नहीं होते हाइपरबोलिक के सिम्बल्स। तो इट इज़ वेरी एडवांस कैलकुलेटर, आप इसको देख सकते हो बाद में। तो ज़्यादातर हम फंक्शनल एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी उसमें ही यूज़ करने वाले। सो मैं अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। सो लेट अस गो बैक। मैं अभी बैक आने वाला हूँ। अभी सोचो आपको कोई इक्वेशन वगैरह उसके रूट्स फाइंड करने, तो अभी हमने इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करना वगैरह देख लिया। लेट्स सी फंक्शनल एनालिसिस ऑप्शन तो हमने देख लिए। अभी जैसे सपोज करो हमें कोई इंटीग्रेशन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं। जैसे अभी मैं कोई भी इक्वेशन लिख लेता हूँ, x³ माइनस 6x प्लस 6x² प्लस 11x माइनस 6। सपोज मुझे इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे हम? तो आपको होम बटन, अभी नॉर्मल कैलकुलेशन के, हम कैलकुलेट के अंदर है, नॉर्मल कैलकुलेट के अंदर है, हमें अभी इक्वेशन के अंदर जाना है। तो आपको क्या करना है, बस सिंपली होम बटन प्रेस करो। ना उसी द इक्वेशन वाला ऑप्शन किधर है, इधर है। तो मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ, एंड उधर जाने के बाद मुझे वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का। साइमल्टेनियस मतलब क्या, आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस होंगे, एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, तो आप उसमें जा सकते हो। बट वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये तो पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है, सिंगल इक्वेशन है, तो मैं अभी पॉलिनोमियल के अंदर जाने वाला हूँ। एंड
सॉल्वर हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। सो अभी तो यूज़ नहीं करेंगे M1 में, तो उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे हम। पॉलिनोमियल के अंदर जा रहे हैं हम। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल उसके रूट्स फाइंड कर सकते हो, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। सो जो फोर्थ डिग्री वाला ऑप्शन है वो इसी कैलकुलेटर के अंदर अवेलेबल है। बाकी इसके पुराने जो मॉडल्स है कैसियो के, उसमें ये अवेलेबल नहीं है। सो थोड़ा सा एडवांस है। तो मैं अभी थर्ड डिग्री मुझे चाहिए, तो मैं उसके अंदर जा रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे हो तो ए मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट जो हमें 1 दिख रहा है, मैंने लिख दिया 1 इक्वल टू, प्रेस करो। देन मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिख रहा है -6, तो मैं माइनस लिखना चाहिए, 6 लिखना चाहिए। तो ओके करेंगे हम। देन 11 करेंगे, 11 लिख देंगे एंड देन फिर ओके करेंगे, देन -6 एंड देन फिर ओके एंड और एक बार ओके करेंगे तो हमें x1 वगैरह दिख रहा है। x1 मतलब पहला रूट। सो x के जो रूट है मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट रूट इज़ 1, सेकेंड रूट इज़ 3 एंड थर्ड रूट इज़ 2। तो ऐसे आप इक्वेशन में जाके कोई भी इक्वेशन पावर 4 तक का आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। सो दिस इज़ द बेनिफिट, पावर 4 का दूसरे वर्जन में अवेलेबल नहीं है ऑप्शन कैलकुलेशन का। अभी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था, आपको किसी भी स्टेप में या किसी भी समय लगता है कि आपका कैलकुलेटर थोड़ा सा हैंग हो गया है या आपने कुछ गलत कर दिया है, तो आपको जस्ट पैनिक नहीं होना है। आपको क्या करना है, बस सेटिंग में जाके रिसेट कर देना है। तो सपोज़ मुझे अभी लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया तो नहीं है, बट सपोज़ आपको लग रहा है, तो हम करेंगे सेटिंग में जाएंगे, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, रिसेट में जाएंगे एंड इनिशियलाइज ऑल कर देंगे एंड यस, हमें इनिशियलाइज कर दिया। तो अभी हमने इक्वेशन सॉल्व कर लिया। आप इनइक्वालिटी का भी ऑप्शन है आपके पास। अभी सपोज इसी इक्वेशन को आप इनइक्वालिटी ले लो। मैं अगर इसको ग्रेटर इक्वल ले लेता हूँ, तो लेट्स सी कैलकुलेटर क्या बता रही है। इनइक्वालिटी वाला ऑप्शन भी पुराने वर्जन्स में अवेलेबल नहीं है। तो इनइक्वालिटी भी आप पावर 4 तक कर सकते हैं। तो मुझे अभी दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है, पावर 3 तक का दिख रहा है। तो कौन सा इनइक्वालिटी ले रहा हूँ मैं, ग्रेटर इक्वल 0 ले रहा हूँ। तो ग्रेटर इक्वल 0 भी अवेलेबल है इधर, तो मैं उधर चला गया। 1 यस, -6 यस, 11 यस एंड -6। तो कैसे आपको आंसर दे देगा कि आपका अगर ये वाला इनइक्वालिटी है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, 1 इज़ लेस इक्वल x इज़ लेस इक्वल टू और 3 लेस इक्वल x। इसे दो ऑप्शन। सो इनइक्वालिटी भी हम इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। सो फिर से मैं अभी होम प्रेस किया मैंने। अभी जनरली क्या होता है कि आपको कोई अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है एंड आपको कुछ टेबल वगैरह बनाना पड़ेगा या कुछ कैलकुलेशन के लिए चाहिए, तो मैं सपोज ऐसा एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपको x³ + y³ इसका वैल्यू चाहिए, और एक इक्वेशन है सपोज 2xy -y² प्लस जैसे कि 5x। ऐसे दो कोई तो इक्वेशन है एंड आपके x एंड y आर 2 वेरिएबल्स। मैं अभी सिंपली यहाँ पे 2 वेरिएबल ले रहा हूँ। आपके पास ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो भी हम कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो इसके अलग अलग वैल्यू, सपोज मैं x का अलग वैल्यू दे रहा हूँ, y का अलग वैल्यू दे रहा हूँ, तो मुझे हर बार नॉर्मल कैलकुलेशन से करने से अच्छा मैं उसको स्प्रेडशीट में जाके करूँगा। तो मैं भी अभी स्प्रेडशीट में जा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, एक कॉलम पूरा ब्लैंक छोड़ दूंगा। स्प्रेडशीट ऐसे दिखता है दोस्तों, तो मैट्रिक्स जैसा दिखता है स्प्रेडशीट। तो मैं एक कॉलम पूरा ब्लैंक छोड़ दूंगा। अभी मुझे ये वाला इक्वेशन टाइप करना होगा स्प्रेडशीट के अंदर, तो मैं पहले इक्वल टू साइन दूंगा, क्योंकि स्प्रेडशीट के अंदर कोई भी इक्वेशन टाइप करना होगा या कोई भी फॉर्मूला टाइप करना होगा तो पहले इक्वल टू साइन देना है। तो मैं अभी शिफ्ट, कोई भी फार्मूला टाइप करना होगा या कोई भी इक्वेशन वगैरह देना होगा, तो मैं इक्वल टू का साइन पहले एंटर करूँगा। सो इक्वल टू नहीं आया, डिलीट, इक्वल टू। तो अभी मैं बी कॉलम का पहला एंट्री टाइप कर रहा हूँ। मुझे क्या टाइप करना है, x³ + y³। सो डोंट टाइप दिस x, इसको टाइप मत करो। तो आपके पास वेरिएबल लेना होगा तो हम ए कॉलम के एंट्रीज लेंगे। सपोज अभी मैं x को क्या डिनोट करता हूँ, A1, y को क्या डिनोट करता हूँ, A2। तो मुझे A1 A2 ऐसे टाइप करना है। तो जस्ट सिंपली आपके पास 10 वेरिएबल है, तो मुझे 10वां वेरिएबल कैसे डिनोट करना होगा, A10 के नाम से डिनोट करना होगा, और वैल्यू जो देंगे हम वो ए कॉलम में देंगे। तो लेट्स से हमारे पास 2 ही वैल्यूज़ है, तो मैं x को A1 से डिनोट करूँगा। तो मुझे A1 लिखना है, तो कैसे लिखूँगा, A1। उसका क्या करना है, मुझे क्यूब करना है, तो पावर ऐसे करेंगे हम, क्यूब। ये पावर कंप्लीट भी होना चाहिए, तो कंप्लीट प्लस y नहीं लिखेंगे हम, y की जगह A2 लिख देंगे, A2। उसका भी क्यूब करना है, क्यूब, पावर कंप्लीट हो गया।
मैंने इक्वल टू कर दिया। तो आप बोलोगे सर जीरो क्यों दिखा रहा है, बट हमने कुछ वैल्यू ही नहीं दी ना इधर, एक कॉलम में हमें वैल्यू देने होते हैं एक्स एंड वाई के, तो हमने नहीं दिए, इसलिए वो जीरो दिखा रहा है। तो अभी दूसरा इक्वेशन हम उसके नीचे ही टाइप कर लेते हैं, बट रिमेंबर उसके पहले इक्वल टू साइन। तो क्या टाइप करना है हमें, 2xy। सो 2x नहीं टाइप करेंगे, x की जगह a1, यस a1 हो गया। अभी सिंपली y टाइप करना है, y की जगह मतलब a2 टाइप करना है। सो 2xy टाइप कर लिया मैंने, माइनस y का स्क्वायर मतलब a2 का स्क्वायर, एंड प्लस 5x मतलब a1। तो मैंने टाइप कर लिया, फिर से इक्वल टू बटन दबा दिया। अभी जब मैं एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ दूंगा तो मुझे ए का पहला एंट्री मतलब एक्स, ए का दूसरा एंट्री मतलब वाई। तो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे दूंगा, सपोज मैंने एक्स का वैल्यू दे दिया -1, वाई का वैल्यू दे दिया 2। तो मुझे -1 ऊपर लिखना है, पहले एंट्री में लिखना है, इक्वल टू कर दो, वाई का वैल्यू 2 लिख दो, इक्वल टू कर दो। तो ये जो वैल्यूज़ आएंगे, जो फर्स्ट बी का पहला वैल्यू हो इस इक्वेशन का वैल्यू है। तो आप नॉर्मली भी देख सकते हो, -1 का क्यूब -1, 2 क्यूब इज 8, 8 - 1 इज 7, सो 7 आंसर इज करेक्ट। प्रोडक्ट वगैरह करोगे, दूसरा इक्वेशन का आंसर इधर दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वैल्यू चेंज है, शायद आपको लग रहा है कि वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इधर वैल्यू चेंज करो, ये जो दूसरा कॉलम है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे मैंने 9 कर दिया, तो ऑटोमेटिक जो नेक्स्ट कॉलम है वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। सो दिस इज़ द वेरी पावरफुल फीचर, स्प्रेडशीट नाम का पावरफुल फीचर है हमारे पास, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अगर आपने रो नंबर ऑफ रोज देखे तो देर आर 44 रोज टोटल, 45 रोज देर आर, सो हम 45 वेरिएबल्स भी दे सकते हैं ऐसे। सो आप इसको समझ लेंगे ना एक बार, तो इट विल बी वेरी मच पावरफुल। एंड अगर आपको, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे M3 में, स्टैटिस्टिक्स में जब टेबल वगैरह बनाना पड़ते हैं, तो उस टाइम ये जो वाला फीचर है वो बाकी किसी भी वर्जन में अवेलेबल नहीं है, ये आपके बहुत काम आएगा फीचर। तो अभी तो हमें जितना लगेगा उतना ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप इसको टेलर्स थ्योरम में भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे टेलर्स थ्योरम में कुछ पॉलिनोमियल दिया होता है x³ - 6x², आप दिस इज सपोज f(x), देन उसका डेरिवेटिव लेते हैं हम। तो डेरिवेटिव वगैरह इसके वैल्यू हमें एट सम पॉइंट फाइंड करने होते हैं, तो आप इसको इससे ईजिली कर सकते हो, इससे ईजिली कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट द स्प्रेडशीट। तो मैं अभी थोड़ा वापस जा रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ, तो मैं बैक आता हूँ। तो मैं अभी नॉर्मल कैलकुलेशन के अंदर जा। डिग्री मोड आपको कब लगेगा, आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि डिग्री मोड नहीं चाहिए मैथ्स के लिए। जब आपके यहाँ कैलकुलेशन में साइन, कॉस या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते तो हमें डेफिनेटली केयर करना है मोड इज डिग्री और रेडियन। तो आप क्या करो, पहला का टास्क वही करो, आप एंगल चेंज करो। तो मैं भी कर लेता हूँ आपके साथ, या तो मैंने कर लिया, बैक आया, तो आवर मोड इज़ रेडियन मोड। नाउ आप बोलोगे तो छोटी छोटी चीज़ें बताई सर ने, मेन जो पार्ट है वो तो हम मैन्युअली भी कर लेते थे, आपने ऐसा क्या बताया, एक्स्ट्रा क्या बताया। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैट्रिक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो आपने 12th में देखा ही होगा, इट इज़ टाइम टेकिंग। तो कैलसी के अंदर, सो लेट्स सी हाउ टू डू द नॉर्म मैट्रिक्स कैलकुलेशन। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, आप जहाँ भी हो बस होम बटन प्रेस करो एंड देन गो इन द मैट्रिक्स। सो अभी इतने जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें तो मैट्रिक्स नहीं दिख रहा, तो मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ, अभी भी नहीं दिख रहा, तो एक बार और नीचे जाएंगे हम, अभी भी नहीं दिख रहा, फिर से एक बार नीचे जाएंगे, एंड यहाँ पे मैट्रिक्स दिख रहा है, एंड तो मुझे उसको ही ओके बोलना पड़ेगा। सो मैंने ओके बोल दिया। अभी कैलसी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है क्या क्या करना है आपको। कैलसी बोल रहा है प्रेस टूल्स टू डिफाइन अ मैट्रिक्स। सो मैं अभी यहाँ पे टूल्स नाम का एक बटन दिख रहा है मुझे, तो मैं उसको प्रेस कर लेता हूँ। तो आप कितने मैट्रिक्स देख पा रहे हो, यहाँ पे 4 मैट्रिक्स दे सकते हैं हम, जो कि पुराने वर्जन में के कैलकुलेटर में 3 मैट्रिक्स मैक्सिमम दे सकते हो, आप कैलकुलेटर के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। सो इस कैलकुलेटर का फ़ायदा क्या है कि आप एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स इंसर्ट कर सकते हो, इतनी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी, बट थोड़ा एडवांटेज है कि आप एक मैट्रिक्स एक्स्ट्रा दे सकते हो, इधर इंसर्ट कर सकते हो। तो लेट्स डिफाइन द मैट्रिक्स। तो डिफाइन करने के लिए मैं सपोज मैं उसको नाम अगर ए देंगे तो मैं मैट्रिक्स ए के अंदर जाऊंगा, ओके करूंगा। आपको कितने रोज चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, 2 रोज। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, मैंने ये वाला बटन प्रेस किया तो कैलसी इज आस्किंग हाउ मेनी रोज यू वांट, तो आई एम सेइंग
आई एम रेडी विथ 2 रोज। सो कॉलम कितने चाहिए वो आप चेंज भी कर सकते हो, तो 4x4 का मैट्रिक्स दे सकते हो, जो कि पुराने कैल्सी में 3x3 रो या 3 कॉलम तक ही मैक्सिमाइज था। तो मुझे अभी 2 ही कॉलम चाहिए, तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो अभी ऐसा मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, अभी तो फिलहाल 0 0 दिख रहा है, तो मुझे एंट्रीज देनी है उसको। लेट अस टेक वन सिंपल एग्जांपल 1 2 3 एंड 4। तो मैं अभी इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मैं 2x2 का ले रहा हूँ, आप 3x3 भी ले सकते हो, मैंने बताया। तो मैं अभी एंटर कर रहा हूँ। पहला एंट्री मुझे 1 चाहिए, 1। उसके बाद आपको ओके करना है। देन सेकेंड एंट्री विल बी 2, देन आपको ओके करना है 3, देन आपको ओके करना है, देन 4। तो ये जो हो गया हमारा कैल्सी हो गया, मैंने फिर से ओके कर दिया। वो क्या बोल रहा है, अगर आपको और एक मैट्रिक्स इंसर्ट करना है तो फिर से हमें टूल्स बटन प्रेस करना है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ऑलरेडी ए मैट्रिक्स तो डिफाइन है। तो जो डिफाइन नहीं हो हम डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस डिफाइन बी मैट्रिक्स ऑल्सो, उसको भी हम 2x2 ले लेते हैं। तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ नीचे जाके, एंड आई एम इंसर्टिंग 5 6 एंड 7 एंड 8, ऐसा एक मैट्रिक्स दे देता हूँ, 5 6 7 एंड 8। ओके, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप अगर एसी बटन दबा दिया तो भी चलेगा, या ओके बटन दबा सकते हो। सो मैं ओके बटन दबा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो अभी हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। तो लेट अस अज्यूम कि आपको मैट्रिक्स ए का क्यूब करना है। मैं आपको डायरेक्टली क्यूब बता देता हूँ। स्क्वायर तो कर दोगे आप, क्यूब कैसे करना है देख लेते हैं। स्क्वायर भी मैट्रिक्स कैल्सी के अंदर ही करना है। तो आपको जो कैलकुलेशन है मैट्रिक्स के वो परफॉर्म करने के लिए कैटलॉग को प्रेस करना है एक बार, कैटलॉग। तो अगर आपको याद होगा हमने कैटलॉग इसके पहले भी प्रेस किया था, एंड इन दैट टाइम मैट्रिक्स ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, फंक्शनल एनालिसिस अवेलेबल था, प्रोबेबिलिटी अवेलेबल था, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अवेलेबल था। तो मैट्रिक्स के अंदर है, इसलिए मैट्रिक्स ऑप्शन भी अभी अवेलेबल है हमारे पास कैटलॉग में जाने के बाद। तो मैं उसके अंदर जा रहा हूँ। तो आपको पहले तो मैट्रिक्स ए चूज़ करना है। सो नीचे से मैं मैट्रिक्स ए के ऊपर गया एंड ओके बटन प्रेस किया। तो अभी मैट्रिक्स ए दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। मैक्सिमम टाइम हम गलती क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पावर का बटन दिया है उसको यूज़ कर लेते हैं एंड 3, बट ऐसा मत करो, इससे नहीं होगा, इससे एरर आएगा। पावर 3 तो नहीं होगा इससे। लेट्स सी पावर 2 आ रहा है क्या? पावर 2 तो आ रहा है। लेट्स गो बैक, लेट्स सी हाउ व्हाट इज़ द एरर फॉर पावर 3। पावर 3 के लिए बोल रहे हैं इट इज़ द सिंटैक्स एरर। सो पावर 3 के लिए ऐसे मत करो आप। सो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो आपको क्यूब कैसे करना है, आपने मैट्रिक्स ए लिख लिया, फिर से कैटलॉग के ऊपर प्रेस करो, देन गो इन द मैट्रिक्स, देन गो इन द मैट्रिक्स कैलकुलेशन। आप यहाँ से स्क्वायर भी कर सकते हो, बट मैंने दिखाया था कि ये वाला स्क्वायर का बटन यूज़ करने से भी चल जाता है। देन उसके नीचे दिख रहा है मैट्रिक्स क्यूब, उसको प्रेस करना है। तो अभी देखो पहले कुछ अलग दिख रहा था, अभी स्क्रीन कितना नाइस दिख रहा है। अभी इसको प्रेस करो एंड दैट इज़ द आंसर, आपका मैट्रिक्स ए का क्यूब आ गया। ओके, तो मैं स्क्वायर का भी एक बार दिखा देता हूँ, शॉर्टकट क्या था। कैटलॉग के अंदर भी जाके आप स्क्वायर कर सकते हो, बट यहाँ पे जो बटन अवेलेबल है उससे भी आप स्क्वायर कर सकते हैं। सो लेट्स सी स्क्वायर, आंसर तो आ रहा है, सेम आंसर आएगा हमारा। सेम आंसर हमारा इसके अंदर जाने के बाद भी आएगा, कैटलॉग के अंदर जाने के बाद भी आएगा। देखो वही आंसर आ रहा है, फाइन। सो दैट इज़ फाइन। नाउ लेट्स सी हाउ टू टेक इनवर्स कैसे लेना है देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बटन दिख रहा है आपको, पावर वाला बटन, उसके ऊपर दिया है इनवर्स दिख रहा है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं हम। सो मैंने उसको यूज़ किया एंड आंसर। सो व्हाट इज़ द आंसर? -2 1। मैथ्स में जनरली डेसिमल में मत लिखो आंसर। सो उसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे दिख रहा है 3/2। यहाँ पे साइड में आओगे तो क्या दिख रहा है? -1/2। तो ऐसे लिखा तो भी फाइन। सो दैट इज़ द ए इनवर्स। तो आप इनवर्स के लिए भी यहाँ पे कैटलॉग के अंदर, मैट्रिक्स कैल के अंदर दिया है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसको भी यूज़ कर सकते हो, बट क्यूब करना होगा तो डोंट यूज। तो मैट्रिक्स इनवर्स के लिए वाला बटन प्रेस कर सकते हो आप, बट क्यूब के लिए डोंट यूज़ दिस बटन, आपको कैटलॉग के अंदर ही जाना है। सो अभी डिटर्मिनेंट वगैरह कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। सो मैं उसको अभी स्क्रीन पूरा इरेज कर रहा हूँ। मैं कैटलॉग को प्रेस किया मैं मैट्रिक्स के अंदर जाऊँगा। मैट्रिक्स कैलकुलेशन के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो एक बार सारे ऑप्शन देख लेते हैं हम।
तो स्क्वायर कर सकते हैं, जनरल लिहाज से स्क्वायर किया तो भी चलेगा या ये वाला बटन यूज़ किया तो भी चलेगा, फाइन। बट क्यूब करने के लिए इधर से ही करना पड़ेगा, डोंट यूज़ दिस बटन, जैसे कि हमने देखा सिंटैक्स एरर आ रहा है। इन्वर्स के लिए यहाँ से किया तो भी चलेगा या वी कैन यूज़ दिस बटन, बट गोल्डन कलर में इसलिए हमें पहले शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। देन हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, देन हम ट्रांसपोज ले सकते हैं मैट्रिक्स का, देन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू यूज़ द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट लेना होगा तो पहले मैट्रिक्स लिखने के पहले डिटर्मिनेंट को चूज़ करना है। मतलब जैसे हमने पहले मैट ए लिया था स्क्रीन पे, वैसा मत करो, पहले डीईटी दिखना चाहिए, डीईटी आना चाहिए। तो डीईटी आ गया, उसके बाद कैटलॉग के अंदर जाओ, फिर मैट्रिक्स के अंदर जाओ। आपको डिटर्मिनेंट किसका चाहिए, ए का चाहिए तो ए को सिलेक्ट करो एंड प्रेस द ओके की। तो आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा, आपका मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज़ -2, दैट इज़ द आंसर। माय मिस्टेक, तो मैं अभी उसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से एक बार करता हूँ, या डिटर्मिनेंट, फिर मैट्रिक्स के अंदर, फिर मुझे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, मैं ब्रैकेट क्लोज किया मैंने। तो आपको अभी डिटरमिनेंट वगैरह तो पता चल रहा है कैसे करना है, बट ज़्यादातर टाइम क्या होता है, हमें एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा कभी जाके आगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। तो मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसका फॉर्मूला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एडजॉइंट। तो ज़्यादातर आप पहले क्या किया करो, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया करो, आपको उसका आंसर मिलेगा, देन उसको मल्टीप्लाई करो। डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम ए इनवर्स से करेंगे। सो ए कैसे लेंगे, हम कैटलॉग में जाएंगे, मैट्रिक्स के अंदर जाएंगे, देन मैट ए को चूज़ करेंगे। देन हमारा अभी स्क्रीन क्या दिख रहा है, डिटर्मिनेंट इंटू ए दिख रहा है, बट हमें ए इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स कैसे करना है, आप कैटलॉग में के अंदर जाके भी कर सकते हो, या ये वाला बटन शिफ्ट एंड दिस बटन। तो अभी जो भी आंसर आएगा दैट इज़ आवर एडजॉइंट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर। नाउ हमारा एडजॉइंट क्या दिख रहा है, 4 -2 -3 एंड 1। ओके, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको बाहर कोई नहीं बताएगा कि हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, एडजॉइंट फाइंड करते टाइम पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो, देन उसको मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स से, जो भी आएगा आपका एडजॉइंट आ जाएगा। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो बाय मैन्युअली सॉल्विंग, ठीक है। तो ये वाला था। अभी हमें मैट्रिक्स का क्या क्या करना पड़ेगा, सपोज आपको ए इंटू बी करना है मैट्रिक्स का, तो कैसे करोगे आप। मैं स्क्रीन को ऑल क्लियर कर देता हूँ, देन कैटलॉग के अंदर जाऊँगा, मैट्रिक्स के अंदर जाऊँगा, मैट्रिक्स ए नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन, फिर मैट्रिक्स के अंदर जाके बी मैट्रिक्स को चूज़ करेंगे एंड देन फिर ओके बोल देंगे, एंड जो भी आएगा आंसर दैट इज़ द मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी। आपको अगर लग रहा है कि आपको फ्यूचर में लग सकता है ये वाला मैट्रिक्स, तो आप उसको स्टोर भी कर सकते हो। जैसे टूल्स को क्लिक किया, देन आपने उसको स्टोर के ऊपर क्लिक किया। डोंट स्टोर इन ए एंड बी, क्योंकि ऑलरेडी हमने ए एंड बी स्टोर कर लिया है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसको कहाँ पे स्टोर करना चाहोगे तो कर सकते हो, सी में स्टोर कर सकते हो उसको। सो अभी हमारा वो मैट्रिक्स सी है, हमारा जो भी आंसर था हमने उसको स्टोर किया। तो ऐसे हम स्टोर भी कर सकते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। लेट्स क्लीन द स्क्रीन। कैटलॉग के अंदर प्रेस किया, मैट्रिक्स के अंदर क्लिक किया, कैलकुलेशन के अंदर गए हम। ट्रांसपोजिशन के लिए भी सेम लॉजिक, पहले ट्रांसपोज लेना है। देन आइडेंटिटी का देख लेते हैं, ये वाला नया दिख रहा है इसमें कैल्सी में, पहले वाले कैलकुलेटर वर्जन में अवेलेबल नहीं था। सो लेट्स सी क्या देता है ये आइडेंटिटी। लेट्स सी मैं अभी इसके अंदर शायद मुझे लग रहा है मैट्रिक्स देना होगा, तो मैं मैट्रिक्स दे देता हूँ, मैट्रिक्स ए दे देता हूँ। सो इसका आइडेंटिटी दे देगा शायद, नहीं दे रहा। सो मुझे बैक आना है, आइडेंटिटी शायद नंबर लिखना होगा, कितने ऑर्डर का चाहिए। सो 2x2, तो मैंने ऑर्डर दे दिया अंदर में। फिर से एक बार बता देता हूँ, आइडेंटिटी को चूज़ करने के बाद आपको अंदर जो एक नंबर लिखना होगा, एंड कैलकुलेटर वो उतने बाय उतने ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। सपोज अब अगर मैंने 3 टाइप कर लिया तो मुझे वो 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। मैंने 4 टाइप किया तो क्या देगा देखते हैं, 4x4 का देगा। एंड आई थिंक इतना ही मैक्सिमम कर सकते हैं हम, 5 के लिए नहीं होगा। अच्छा चला गया, फिर से देख लेते हैं आइडेंटिटी कैसे काम कर रहा है। 5 लिख लेता हूँ, नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट एरर बता रहा है। बट दोस्तों आप इस कैलकुलेटर को लाइटली मत लो, क्योंकि इसने 5x5 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं दिया। इतनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमें,
4/4 का दे रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके पुराने वाले वर्जन में वो भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, आइडेंटिटी ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था। यस, सो दैट इज़ अब फॉर द मैट्रिक्स साइंटिफिक कैलकुलेटर FX99CW, उसको टेलर्स थ्योरम के लिए कैसे यूज़ करना है वो थोड़ा देखेंगे हम। तो हमने कैलकुलेटर अभी ऑन किया है। हम कैलकुलेट के अंदर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे स्प्रेडशीट के अंदर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इक्वेशंस हैं। सो स्प्रेडशीट के अंदर जाने के बाद ओके करेंगे हम। ए कॉलम में हम जो देते हैं वो वैल्यूज़ देते हैं, या वेरिएबल के जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसके वैल्यूज़ देते हैं। सो डोंट राइट एनीथिंग इन द ए कॉलम, सो आई जस्ट शिफ्ट टू द बी कॉलम। अभी बी कॉलम में हम 1 बाय 1 एक के नीचे एक ऐसे 1 2 3 4 जो भी इक्वेशन बोले या पॉलिनोमियल बोले हम एंटर करने वाले हैं। बस एंटर करते टाइम इक्वल टू साइन भी एंटर करना है हमें। सो मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो मैं पहले शिफ्ट दबा के इक्वल टू करूँगा, देन इक्वल टू साइन देख पा रहे हो आप। देन एक्स एक ही वेरिएबल दिख रहा है, सो मैं एक वेरिएबल होगा तो मैं उसको रेफ़र करूँगा A1। अगर मेरे पास दूसरा भी वेरिएबल होगा तो मैं उसको रेफ़र करूँगा A2। तीसरा वेरिएबल होगा तो A3। A1 का मीनिंग होता है ए कॉलम का फर्स्ट एंट्री, A2 का मीनिंग है ए कॉलम का सेकेंड एंट्री, ए कॉलम का थर्ड एंट्री। सो आप ए कॉलम में ए कॉलम वेरिएबल के लिए छोड़ दिया हमने, तो उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सो मैं अभी एंटर करने वाला हूँ 2। वी विल नॉट एंटर x, सो वी विल एंटर x की जगह A1 एंटर करेंगे हम। सो A1 उसका हमें क्यूब करना है। सो पावर में जाने के लिए ए वाला बटन यूज़ करेंगे हम, पावर में 3 लिख देंगे, पावर क्लोज करेंगे +5। फिर हमें x² दिख रहा है बट x नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे A1, उसका हमें स्क्वायर करना है तो दिस इज स्क्वायर +3। बाद में x दिख रहा है तो x की जगह A1 -4। तो मैंने पहला इक्वेशन एंटर कर दिया, मैं ओके करके मैं नीचे आ रहा हूँ। नीचे मैं दूसरा इक्वेशन एंटर कर सकता हूँ, आप आगे भी एंटर कर सकते हो सी कॉलम में डी कॉलम में, बट एक के नीचे एक रहेगा तो चल सकता है, ऐसा कोई नहीं है, आप कहाँ पे भी कर सकते हो। तो इक्वल टू बी का सेकेंड एंट्री में एंटर कर रहा हूँ, 6x² लिखना है मुझे, 6A1 उसका स्क्वायर +10, x दिख रहा है तो A1 +3। मैंने एज इट इज़ एंटर कर दिया, बस x की जगह A1 लिख दिया। जो नंबर देख पा रहे हो आप ऊपर दिख रहा है -43, एक्चुअली दैट इज़ एक्चुअली आवर कांस्टेंट। वो प्रोग्राम हमारा, हमने वेरिएबल का वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो इट विल टेक 0। सो 0 पुट करोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। सो कांस्टेंट दिखा रहा है वो अभी, बस जैसे -4 हो गया, 3 हो गया, बट वो बाद में चेंज होने वाला है। अभी मैं थर्ड इक्वेशन एंटर करने वाला हूँ, 12x + 10 ओके करना है। लास्ट वाला इक्वेशन एंटर करने वाला हूँ, इक्वेशन एंटर करने के पहले इक्वल टू साइन 12। तो मैंने एंटर कर लिया। अभी मुझे वेरिएबल का वैल्यू देना है, तो हम वेरिएबल का वैल्यू A1 में देना है हमें वैल्यू। अगर एक ही वेरिएबल होगा तो A1 में दे दो, दो वेरिएबल होंगे तो A1 A2 दोनों में दे दो, बट हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो हम ए का पहला एंट्री लिखेंगे। उसमें वेरिएबल मतलब कांस्टेंट का जो भी वैल्यू है हमारा, जैसे टेलर्स थ्योरम में कांस्टेंट वैल्यू होता है जो हम कंपेयर करके वगैरह निकालते हैं। अभी के एग्जाम मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें ए का वैल्यू -3 है, बुक पे भी मिल जाएगा आपको सेम एग्जांपल, आप नोटबुक में देख सकते हो। सो -3 मैंने एंटर कर दिया। आप देख पा रहे हो -3 एंटर करने के बाद आगे जो नंबर्स है दैट इज़ हमारे f(a), f'(a), f""a एंड f'"'a, जो कि बिल्कुल सही है। सो कैल्सी ने हमारे लिए 1 मिनट के या 1 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया हमें बस एंटर करते टाइम x एंटर नहीं करना, A1 करना है। बहुत बार जब हम टेलर्स का एग्जांपल सॉल्व करते हैं हमें a का वैल्यू कंपेयर करने में दिक्कत आती है, हम बाकी सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, सारे डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, बट अगर आपका a का वैल्यू रॉन्ग होगा तो आपके ये जो वैल्यूज़ आते हैं वो भी रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा कन्फ्यूजन किस में होता है कि जो वैल्यू ले रहे हो वो लेना है क्या, उसका अपोजिट साइन का वैल्यू लेना है, जैसे इतना ही कन्फ्यूजन होता है हमारा। जैसे अभी इस एग्जाम्पल में -3 लेना है या +3, इतना ही कन्फ्यूजन होता है हमारा। तो आप उसको हाउ टू बी श्योर, आप उससे श्योर कैसे हो सकते हो। सो चेंज करके देखो ये वाला वैल्यू कितना आता है। तो मैं अभी ए का जो पहला एंट्री हो मैं 3 करके देखता हूँ, तो मेरे जो नंबर्स आ रहे हैं अभी 104, 87। तो कभी भी इतना ध्यान में रखो कि हमारा कभी भी आंसर ऐसे 3 डेसिमल में तो नहीं आया है गलती से भी, हमने जितने सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं
हमारा किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू 104 या 3 डिजिट में नहीं आया। सो अगर ऐसे कुछ वैल्यू आ रहे हैं तो आपको दैट इज़ द वन साइन कि आपने कुछ ये ले रहे हो तो आप गलत ले रहे हो। आपको एक बार ठीक से सोचना चाहिए, कंपेयर करके देखना चाहिए आप ए क्या ले रहे हो। बट आप कुछ ए चेंज करना होगा तो आपको चेंज क्या करना है, बस -3 की जगह -3 ऐसे कर दो एंड आंसर इज ओवर। आप एक साथ आंसर देख सकते हो। तो ये तो हो गया अभी टेलर्स थ्योरम के लिए। आगे जाके हमें अभी क्या होने वाला है कि मैट्रिक्स के कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हम फ्यूचर में। सो मैट्रिक्स एक मैं लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए। 1 जैसे मैंने एक लिया था 1 2 3 3 5 जैसे मैं खुद कर रहा था एक, तो मैंने लिया था 3 5 7 -2 4 -1। सपोज ये वाला एक अभी मैट्रिक्स है। तो आगे जाके हमें जब हम यूनिट 3 यूनिट 4 या यूनिट 5 में जब कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या करना होता है, जो डायगोनल होता है उसके नीचे के जो वेरिएबल्स है, जैसे अभी ये जो नंबर्स है ये 3 ये -2 ये 4, इसको ज़ीरो करना होता है। तो ज़ीरो कैसे कर देना होता है, तो हमें रो ऑपरेशंस करना होता है। तो लेटेस्ट एज हमें इसको 3 को ज़ीरो करना है, -2 को ज़ीरो करना है। इन दोनों को ज़ीरो करने के लिए हम रो 1 का यूज़ करेंगे। तो मैं एक ऑपरेशन लिख रहा हूँ, आपने 12th में किया होंगे ऑपरेशन। अभी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को सब्ट्रैक्शन करके तो ज़ीरो तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे 3 होने के लिए मैं क्या करूँगा, R2 - 3R1 ऐसा एक ऑपरेशन लिख दूँगा। सो 3 - 3 × 1 तो 0 हो जाएगा। एंड साइमल्टेनियसली आई कैन डू द ऑपरेशन ऑन रो 3 ऑल्सो। सो रो 3 यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूँगा, रो 3 अपोजिट साइन है तो प्लस, सेम साइन होगा तो माइनस साइन देंगे हम। अभी जैसे इन दोनों का साइन सेम था तो मैंने सब्ट्रैक्शन ले लिया, इसका और इसका अपोजिट साइन है तो मैंने एडिशन कर लिया 2 × R1। अभी ये दो ऑपरेशन है। आप सोच रहे होंगे ये मैन्युअली भी करेंगे तो फास्ट हो जाएंगे। यस, डेफिनेटली मैन्युअली आप फास्ट कर सकते हो, बट कैलसी पे करोगे तो रॉन्ग आने के चांसेस 0 हैं। एंड कुछ बच्चे जो होते हैं वो ये वाले कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं या उन्हें दिक्कत आती है। तो इसको अगर ये वाली कैलकुलेशंस करनी है आपको तो जो ES वाला कैलकुलेटर है उनको तो कैल्क से करना पड़ेगा, बट हमारे पास कैल्क अवेलेबल नहीं है, कैल्क वाला ऑप्शन CA LCA वाला जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। सो डोंट वरी, स्प्रेडशीट इज़ अवेलेबल, स्प्रेडशीट इज़ मोर पावरफुल दैन द कैल्क। तो उससे करेंगे हम। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे करना है। आपने ये जो भी किया है उसको अभी इरेज करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा, रिसेट कर दूँगा, पूरा रिसेट कर दूँगा। सो हो गया रिसेट। मैं फिर से स्प्रेडशीट में जाऊँगा, अभी पहले से जो भी अवेलेबल था दैट इज़ गॉन, वो चला गया। तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास अभी रो कितने हैं, 1 2 3। तो मैं पहले रो को नाम दूंगा A1, दूसरे को नाम दूंगा A2, तीसरे को नाम दूंगा A3 ऐसे। तो हमें R1 = A1 लेना है, R2 = A2 लेना है, R3 = A3 लेना है। ओके, तो जब हम R1 का कोई नंबर पुट करेंगे तो हम A का पहला सेल में पुट करेंगे, R2 का कोई नंबर पुट करेंगे तो A का दूसरा सेल, R3 के लिए A का तीसरा सेल यूज़ करेंगे हम। एंड हम B का पहला सेल में भी वैल्यू लिख सकते हैं, ये पहला ऑपरेशन लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट = साइन, मुझे अभी R2 - 3R1 लिखना है, बट वी विल नॉट यूज़ R2, हम R2 की जगह यूज़ करेंगे A2। तो मैं अभी A2 लिख रहा हूँ, A2 मैंने 42 लिख दिया गलती से, A2 - 3। अभी R1 नहीं लिखना, R1 की जगह लिखना है A1। तो मैं अभी A1 लिख रहा हूँ। देखो पहला जो रो है उसको A1 बोलो, दूसरा रो है A2 बोलो, तीसरा रो A3 बोलो, जस्ट ऐसे बोल सकते हैं हम। तो मैं अभी इक्वल टू करूँगा, वो 0 दिखा रहा है, दिखाने दो, कोई बात नहीं। अभी नीचे आए हम लोग इक्वल टू करने के बाद, अभी मैं सेकंड इक्वेशन इसको एंटर करने वाला हूँ, R3 + 2R1, बट R3 नहीं यूज़ करेंगे हम, A3 यूज़ करेंगे, A3 + 2R1 मतलब हमें लिखना है A1। बट मैंने क्या गलती किया, मैंने ये गलती किया कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन ही नहीं दिया। सो यहाँ पे 0 ही दिखेगा, यहाँ पे फॉर्मूला दिखेगा, तो मुझे मिस्टेक तो करेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं करेक्ट करूँगा, मैं इक्वल टू लिख दूँगा इधर, फिर से टाइप करना पड़ेगा मुझे A3 + 2
A1 यस हो गया। अभी यहाँ पे दोनों जगह फॉर्मूला है या अभी ये जो पहले तीन ए कॉलम के जो पहले तीन एंट्रीज है मुझे वो एज इट इज़ लिखने हैं 1 3 -2 ऐसे लिखने हैं। तो देख लेते क्या होता है। तो मैं अभी 1 लिख रहा हूँ, फिर इक्वल टू कर रहा हूँ, फिर 3 लिख रहा हूँ, फिर इक्वल टू ओके कर रहा हूँ, फिर -2 लिख रहा हूँ, फिर ओके कर रहा हूँ। तो जो आंसर आ रहा है ऑपरेशन अभी हमने कर दिया। तो ऑपरेशन करने के बाद रो 2 एंड रो 3 चेंज होगा, बट पहला रो एज इट इज़ रहेगा। सो मैं पहला रो एज इट इज़ लिख देता हूँ 1 2 3। तो नीचे क्या लिखना है, इसके पहले कॉलम में क्या लिखना है, पहले कॉलम में लिखना है 0 0। 1 के नीचे क्या लिखना है 0 0। जो इधर के नंबर दिख रहे हैं वो लिखने हैं आपको। अभी मैं ये नंबर्स चेंज करूँगा। अभी ये पहला कॉलम हो गया ना हमारा, तो मैं टिक करूँगा हो गया। पेंसिल से लिखूँगा मैं, ये जो भी लिख रहा हूँ मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ A1 A2 A3। पहला कॉलम हो गया हमारा, तो मैंने टिक कर दिया। अभी मैं दूसरा कॉलम लिखूँगा 2 5 4। तो मैं लिखूँगा 2 5 एंड 4 यस। तो जो भी नंबर सारे में इस सेकंड कॉलम में लिखूँगा -1 8। हमारा सेकंड कॉलम भी हो गया, मैंने पेंसिल से टिक कर दिया। अभी हमारा थर्ड कॉलम बाकी है, तो मैं फिर से ऊपर जाऊँगा। थर्ड कॉलम का पहला एंट्री है 3 लिख दिया, ओके कर दिया। 7 लिख दिया, ओके कर दिया। -1 लिख दिया, ओके कर दिया। अभी ये जो भी नंबर से मैं इधर लिख दूँगा -2 को एंड 5। सो ये जो ऑपरेशन के बाद आप आ गया डायरेक्टली। तो अभी डायगोनल के नीचे तो पूरे 0 नहीं हुए अभी तक। अभी हमें इसको भी 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए R1 ये जो पहला एंट्री है उसके नीचे हम 0 करेंगे, तो R1 की मदद लेंगे। इसको 0 करने के लिए R2 की हेल्प लेनी होगी। डोंट टेक द हेल्प ऑफ R1। सो मैं इसको 0 करने के लिए अभी R3 को 0 करना है हमें। R3 का ये वाला एंट्री 0 करना है। तो मैं लिखूँगा R3, अपोजिट साइन है। मैं R2 और R3 की बात कर रहा हूँ, अपोजिट साइन है इसलिए प्लस करना है 8 × R2। अभी हमारे पास एक ही ऑपरेशन है, तो हमें ये दो फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है। सो इसको इरेज कर दिया, एक ही फार्मूला की ज़रूरत है। तो मैं अभी उस फार्मूला को एडिट करूँगा। जैसे कि अभी मैं ओके करके एडिट कर सकता हूँ उसको। क्या एडिट करना है हमें लिखना है R3 मतलब A3 लिखना है। सो अभी A2 अवेलेबल है। पहला हमारा कर्सर यहाँ पे था, अभी मैंने ऐसे करके यहाँ पे आ गया, A3 लिख दिया। फिर माइनस की जगह प्लस कर दिया। इरेज करने के लिए ये बटन यूज़ कर रहा हूँ मैं, डिलीट करने के लिए वाला बटन यूज़ कर रहा हूँ। 3 को भी डिलीट करना था तो डिलीट कर देते हैं 8, और A1 की जगह लिखना है A2। ओके। अभी जो भी आंसर आ रहा है वो मत लिख दो, वो नंबर्स की वजह से चेंज हो जाएगा, ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे अभी। तो मैं फिर से अभी लिख रहा हूँ। अभी R3 के ऊपर ऑपरेशन होने वाला है, तो R3 चेंज हो जाएगा, बट बाकी के 2 रो एज इट इज़ आएंगे। जैसे कि 1 2 3 एज इट इज़ आएगा, 0 -1 -2 एज इट इज़ आएगा। R3 चेंज हो जाएगा। तो R3 के लिए क्या करेंगे हम, फिर से नंबर्स चेंज करेंगे। क्या दिख रहा है हमें, ऊपर वाला मैट्रिक्स, इसके एंट्रीज मत लो अभी, ये तो पुराना हो गया। अभी लेटेस्ट मैट्रिक्स ये वाला, तो उसके एंट्रीज क्या है हमारे, जैसे 3 तो रहेगा ही। जैसे बाद में क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है, यस। बाद में दिख रहा है 5। अच्छा, मैंने ये थर्ड कॉलम ले लिया, तो इसकी वजह से थोड़ा अलग आ रहा है। तो जो भी आंसर आ रहा है वो मुझे थर्ड कॉलम में लिखना चाहिए, अभी मैं पहला कॉलम भी, हमारा थर्ड कॉलम हो गया। तो मैं भी पहला कॉलम भी देख लेता हूँ क्या आएगा। तो मैं टाइप करूँगा 1 0 0। तो 0 ही आ रहा है तो 0 लिख दूँगा, ठीक है। फिर दूसरा कॉलम ये भी हो गया हमारा। अभी मैं दूसरा कॉलम एंटर करूँगा 2 -1 एंड 8। देन पूरा एंटर करने के बाद, पूरा कॉलम एंटर करने के बाद जो भी वैल्यू दिख रहा है वो लिख दूँगा 0। वो हमें 0 ही करना था तो 0 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा आपको टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, बट अगर आप इसको सीख लेते हो तो आपका बहुत टाइम बचेगा एंड रॉन्ग नहीं होगा आंसर आपका। डेफिनेटली यू विल गेट, आप इससे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।